हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग से। तो इसमें क्या होता है कि जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका जो सेलर होता है वो पहले उसका प्राइस को बहुत हाई रखता है, फिर धीरे-धीरे उसे कम करता है। तो आप इसका एग्जांपल ये देख सकते हो एप्पल का। एप्पल का जो भी गैजेट लॉन्च होता है उसका प्राइस पहले बहुत हाई होता है। अ, और जो मीडियम क्लास के लोग और जो लोअर क्लास लोग होते हैं वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग 1 से 2 सालों में इसके प्राइस को लो कर देते हैं क्योंकि जो उसमें से जो भी खरीदने वाले लोग होते हैं, जो भी हायर इनकम वाले लोग होते हैं, वो भी जब लॉन्च होता है तो उसी टाइम पे अपना खरीद लेते हैं। तो उसके बाद फिर मिडल क्लास वाले 1 सालों के बाद मिडल क्लास या फिर जो लोअर क्लास होते हैं, वो लोग खरीद पाते हैं क्योंकि उसके प्राइसेज़ कम हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट सेलर का ये होता है कि वो हायर प्रॉफिट पहले ही अर्न कर लेते हैं और जब प्राइस हाई होती है तो लोगों का इमेज बनता है कि भाई ये अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होगी और प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। और इसमें ये भी बेनिफिट हो जाता है कि लोग पहले जो हायर इनकम वाले लोग होते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। उसके बाद लोअर इनकम वाले लोग भी खरीद लेते हैं, तो इसमें सेगमेंटेड प्राइसेज़ हो जाता है कि पहले इतने में ज इतने जो हायर अमाउंट में जो रिच लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं। उसमें उसे बोल सकते हैं मुँह माँगा कीमत में वो लोग खरीदते हैं। और इसका लिमिटेशन ये हो जाता है कि नेगेटिव परसेप्शन कस्टमर के बीच में बन जाता है कि भाई ये तो अनफेयर है। हम लोग अपना जो लेटेस्ट गैजेट है उसे पहले नहीं खरीद पाते हैं। और कॉम्पिटिटर का रिएक्शन ये होता है कि वो सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उससे कम प्राइस में सेल करते हैं। तो जिससे ये उनके लिए बेनिफिट नहीं होता है। फिर हमारा आता है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये जस्ट अपोजिट स्कीमिंग का होता है। स्कीमिंग में पहले प्राइस को हाई करते हैं, फिर उसे लो करते हैं और पेनिट्रेशन में पहले प्राइस को लो करते हैं, जिससे बहुत सारे कस्टमर हमारे अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और उसके बाद भी वो प्राइस को धीरे-धीरे इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पहले आपको ट्रायल में देते हैं कि आप इतने 7 डेज़ का ट्रायल लीजिए, उसका फिर आप उसे परचेज़ कीजिएगा। तो ये हमारा मार्केट पेनिट्रेशन में आता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि अगर लो प्राइस में लेते हैं लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है और मार्केट का ग्रो भी हो जाता है। फिर कस्टमर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ये फास्टर कस्टमर एडॉप्शन हो जाता है। और इसके ब्रांड के बारे में अगर लो प्राइस में है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो उस ब्रांड का अवेयरनेस भी बढ़ेगा लोगों के बीच में। जैसे आप सबसे फ़ेमस वही चल रहा है अभी नेटफ्लिक्स का आप देख सकते हो। वो पहले अपना ट्रायल मेथड में स्टार्ट किए कि ट्रायल आप पहले ले लो 7 डेज़ का उसके बाद आप इसे खरीदना और ट्रायल आपको बहुत लो प्राइस में मिल जाता है। और इसका लिमिटेशन ये होता है कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्रेशर होता है कि अगर शुरू में आप अगर कोई भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं, उसे लो प्राइस में लेते हैं, तो आप लो प्राइस में आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आपका बजट थोड़ा खराब हो जाता है उससे। और फिर अनहेल्दी प्राइस कॉम्पिटिशन होता है कि अगर आप पहले उसको लो प्राइस में सेल करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो और कॉम्पिटिटर आएँगे उसे और भी लो प्राइस में सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये लोगों के बीच में अनहेल्दी प्राइस कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। Thank you. Thank you for watching my video. I hope you understand very well. Thank you so much.